and uplifted portion of the earth's surface, portion of the earth's surface is called mountain. Is called mountain. आप लोग सब दिखाई दे रहा है जो लिख रहा है, हम दिखाई दे रहा है? कोई हाँ ना कुछ बोलिए। हाँ सर। जी सर। यस सर। ओके 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 ठीक है, थैंक यू। और देखो ये माउंटेन है, और माउंटेन भी क्या है, माउंटेन को भी फिर अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किया होता है। अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किया होता है, अलग अलग टाइप में जैसा उसका ओरिजिनेट हुआ है वो बेसिस को लेके उसको अलग अलग टाइप में उसको क्लासिफाई किया होता है। ओके, माउंटेन्स आर classified into following types, into following types। किस किस टाइप का होता है? फर्स्ट जो होता है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन, देखो फोल्ड माउंटेन वो माउंटेन होता है जब क्या होता है, जब दो ये होता है। अभी जैसे कि ये हो गया, जस्ट वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। ओके, आप लोगों को इसको हम बताने के लिए वीडियो ऑन करना पड़ेगा। हमको दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ओके, तो देखिए ये जो माउंटेन होता है, ये जो माउंटेन है, अभी जैसे कि देखो फोल्ड माउंटेन उस टाइप का होता है जैसे कि हिमालयन माउंटेन होगा, हिमालयन माउंटेन हो गया। जब दो चीज एक साथ आता है, जब दो चीज नीचे में टेक्टोनिक प्लेट नाम का चीज होता है, हाँ नीचे में हम लोगों का अर्थ का क्रस्ट का नीचे में अर्थ जो अलग अलग प्लेट में बटा हुआ है, और जब दो चीज जो टकराता है, हाँ जब दोनों कंप्रेशनल फोर्स से टकराते हैं तो टकराने से क्या होगा, टकराने से ये क्या होगा, ऐसा अपलिफ्टमेंट होगा ना। वो अपलिफ्टमेंट का वजह से ही क्या होता है, फोल्ड माउंटेन जो क्रिएट होता है। ओके, वो अपलिफ्टमेंट का वजह से ही फोल्ड माउंटेन क्रिएट होता है। क्लियर है? यहाँ से कंप्रेशनल फोर्स आएगा। कंप्रेशनल फोर्स आने से क्या होगा, आप पेपर को ये दोनों साइड ऐसा पुश करके देखिए, पेपर को भी दोनों साइड पुश करके देखिए, देन दिस पार्ट विल bulge up like this। okay, so this is the fold mountain। हाँ, ये है हम लोगों का
फोल्ड माउंटेन। इसमें हम लोग एक लाइन लिख लेते हैं, लिखिए, these are formed by folding of crustal rock, folding of crustal rock by compressive force, देखिए कॉम्प्रेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रेसिव फोर्स का मतलब है कि जो दोनों एक दूसरे का तरफ आ रहा है, वो फोर्स को बोलता है। ओके, तो वो फोर्स जब लगता है तो तब फोल्ड होता है। वो फोर्स जब लगता है तब फोल्ड होता है, दैट इज ए कॉम्प्रेसिव फोर्स। एग्जांपल इज हिमालय, एंडेस ये जो साउथ अमेरिका में है, हाँ, अल्प्स जो स्विट्जरलैंड में जो सुंदर सुंदर वादियां दिखाई देता है ना हम लोगों को स्विट्जरलैंड में, दैट इज ए अल्प। ओके, अल्प जो यूरोप में है, स्विट्जरलैंड से लेकर इटली, जर्मनी, फ्रांस, जहां तहां ये जो क्या है, फैला हुआ है। ये जो फैला हुआ है। ओके, एंड इसको आप लोग काइंडली स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हेलो सर। चलो हम 3 तक काउंट करेंगे। हाँ हाँ, हेलो बोलिए सर, वो। ये थर्ड डिग्री लैंड फॉर्म का ठीक से नहीं समझे। थर्ड डिग्री लैंडफॉर्म को नहीं ठीक से नहीं समझा बोलकर, देखो थर्ड डिग्री लैंडफॉर्म वो लैंडफॉर्म होता है जो माउंटेन ये सब का अंदर में होता है। माउंटेन अभी देखो, अभी जैसे कि अभी सपोज बारिश हुआ है, फॉर एग्जांपल बारिश हुआ है, लेट्स से, ये स्क्रीनशॉट कर लिया आप लोग ना, तो चलो हम इसको रब करेगा, इसको हम रब कर देगा, लेट्स टेक ए स्क्रीनशॉट। तो इसको हम हाँ, इसको मिटा दिया। तो देखिए थर्ड डिग्री लैंडफॉर्म वो होता है, अभी जैसे कि देखो ये पहाड़ हो गया, हाँ, ये पहाड़, ये प्लेन वैली, अभी यहाँ पे बारिश आने से क्या होगा, यहाँ पे सपोज बारिश आ रहा है, बारिश आने से वो बारिश के भी तो अपना बहने का रास्ता होता है ना। है कि नहीं? आप लोग भी देखा होगा, बारिश वो नाला वाला छोटा छोटा नाला ये सब बहता है ना, और नाला बनने से पहले भी छोटा छोटा, उससे भी छोटा नाला लोग होता है, दे आर कॉल्ड रील्स। हाँ, ये रील्स, गली, ये सब कहाँ में है, समझ में आया या वो? हाँ 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 हाँ, सर। तो ये छोटा छोटा जो रील्स ये सब है ना, जो छोटा छोटा, देखो ये पहाड़ है, पहाड़ में भी वो छोटा छोटा नाला ये सब होगा ना। तो ये भी तो एक स्मॉल स्केल का लैंडफॉर्म है, थर्ड डिग्री का, मतलब छोटा लैंडफॉर्म है। हाँ, समझ में आया ना? वो बड़ा लैंडफॉर्म में जो छोटा छोटा लैंडफॉर्म होता है, दैट इज थर्ड डिग्री लैंडफॉर्म। क्लियर है? ठीक है सर। ओके, चलो ठीक है। और नेक्स्ट में है अभी हम लोगों का फोल्ड माउंटेन हो गया, और नेक्स्ट में हम लोगों का फोल्ट माउंटेन। जस्ट वेट, नेक्स्ट में है फोल्ट माउंटेन। देखो फोल्ड माउंटेन हम लोग का क्या से बना था, हम लोग का कॉम्प्रेशनल फोर्स से बना था। ओके, फोल्ड माउंटेन जो हम लोगों का कॉम्प्रेशनल फोर्स से बना था, एंड फोल्ट माउंटेन जो, वेट, हाँ सॉरी, फोल्ट माउंटेन जो फोल्ट माउंटेन जो, ये जो क्या होता है, बोथ कॉम्प्रेशनल एंड टेंशनल फोर्स से बनता है, टेंशनल फोर्स से बनता है, बोथ कॉम्प्रेशनल एंड टेंशनल फोर्स से बनता है। ओके, तो देखो कॉम्प्रेशनल फोर्स क्या होता है,
कॉम्प्रेशनल फोर्स जो दोनों एक साथ आता है उसको बोलता है कॉम्प्रेशनल फोर्स। हाँ, जब दोनों फोर्स जो एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे का आमने सामने में एक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड क्या है, कॉम्प्रेशनल फोर्स। वो है कॉम्प्रेशनल फोर्स। अगर दोनों फोर्स एक दूसरे को खींच रहा है बोलने से, दैट इज टेंशनल फोर्स। ये क्या है, टेंशनल फोर्स है। दिस इज कॉम्प्रेशनल एंड दिस इज टेंशनल फोर्स। तो फोल्ट माउंटेन वो होता है, अभी एक दूसरे को यहाँ पे जरा पुश करते रहने से क्या होगा, फोल्ड होगा। फर्स्ट में तो फोल्ड होगा, फर्स्ट में फोल्ड होगा, जैसा हम लोग का फोल्ड माउंटेन बना है। और फोल्ड होने के बाद भी वो लोग को पुश करते रहने से क्या हो जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये टूट जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तब वो ब्रेक डाउन और फ्रैक्चर को ही क्या बोलता है, फोल्ट बोलता है। और टेंशनल में तो आप सोच के देखिए, टेंशनल में क्या होगा, जरा खींचते रहेगा तो टूटेगा ही टूटेगा एक दिन। टूटेगा ही टूटेगा। तब वो जो टूट जाने का बाद, कुछ भी चीज टूट जाने का बाद एज इट इज रहेगा क्या, यहाँ से टूट गया, सुंदर से टूट गया और ये ऐसे रहेगा क्या, नहीं रहेगा। थोड़ा ना थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा, कोई ऊपर नीचे हो जाएगा। कोई ऊपर नीचे हो जाएगा। तब ये जब ऊपर नीचे हो जाता है तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो माउंटेन बन जाता है, और ये नीचे वाला पार्ट जो है वो जो वैली बन जाता है। ओके, तो ये है फोल्ट माउंटेन जो फ्रैक्चर का कारण बना हुआ है। फोल्ट माउंटेन को ब्लॉक माउंटेन भी बोलता है। फोल्ट माउंटेन को ब्लॉक माउंटेन भी बोलता है। फोल्ट माउंटेन को ब्लॉक माउंटेन भी बोलता है। अभी इसका भी कुछ लिख लीजिए। When great blocks of the earth crust, block of the earth crust wait, when great block of the earth crust are raised, are raised or lower, or raised or lower during the last stage of mountain building, during the last stage of mountain building। ये देखो साइंटिफिक टर्म में आप लोग सुनने से बहुत ये लगे, कंफ्यूजिंग लगेगा। बस एक टूट के जो माउंटेन बनता है दैट इज फोल्ट माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन, ये चीज याद रखना है। लास्ट स्टेज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। ये है एग्जाम्पल्स। वोस्जेस ये माउंटेन का नाम है। हाँ, वोस्जेस ये कहाँ पे है, फ्रांस में है। एंड ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट केक खाया होगा आप लोग, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो जर्मनी में है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी में है। ओके, तो ये था हम लोगों का फोल्ट माउंटेन एंड ब्लॉक माउंटेन। और नेक्स्ट में क्या है हम लोगों का, वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन वो माउंटेन है जो क्या होता है, वोल्केनो का जो लावा ऊपर से उड़ के वापस नीचे गिरा है, ये सपोज दिस इज ए वोल्केनो। हाँ, ये वोल्केनो है। ये वोल्केनो से यहाँ से लावा निकल के लावा उड़ रहा है। लावा उड़ के तो वो पूरा स्पेस में तो नहीं चला जाएगा, वापस गिरेगा। और यहाँ पे वापस जो गिर गिर के क्या हुआ है,
यहाँ पे जो लावा जमा हुआ है, जमा होके बाद में क्या हो गया, सोलिडिफाई हो गया। सोलिडिफाई हो गया। सोलिडिफाई मतलब ठंडा हो गया, तो क्या है, वो पत्थर जैसा बन गया कुछ। तो ये जो माउंटेन बनता है दैट इज क्या है, वोल्केनिक माउंटेन। तो इसको लिखते हैं हम लोग एक लाइन, These mountains are formed by the matter thrown out from the volcanoes. Thrown out from the volcanoes. Matter thrown out from the volcanoes and are also known as mountains of accumulation. Mountains of accumulation. Accumulation मतलब क्या है, जमा होना। हाँ, माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन ऐसा भी बोलता है इसको, ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन। एग्जांपल, माउंट मोना लोआ, माउंट मोना लोआ, ये हवाई में है। हवाई कौन सा कंट्री का पार्ट है, कोई बताओ हमको। माउंट पोपा, म्यांमार, कोई ऐसे गेस करके देखो, हवाई कौन सा कंट्री का पार्ट है। USA. Just try to guess. Yes, Japan. it is USA. No, it is USA. चलो, इसको आप लोग काइंडली स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया ना स्क्रीनशॉट? ओके, हम 3 तक काउंट करेगा। 1 2 3। आई अज्यूम कि सबने स्क्रीनशॉट कर लिया। ओके, तो चलो इसको अभी हम वापस से मिटा देगा। सर दो, हाँ बोलिए। सर ये माउंट क्या है? कौन सा वाला? ये लास्ट ये सर एग्जांपल्स में एग्जांपल्स का माउंट पोपा है क्या? यस, माउंट पोपा है एक, ये माउंट माउना लोआ। लेट मी राइट इन MAUNA, माउना है ना, ये POPA, माउंट पोपा। अभी ठीक है? जी सर, लेकिन सर वो और फिर पोपा जो कहाँ में बोला है? एक तो हवाई में बोला, एक जो पोपा जो कहाँ एक में? जो म्यांमार में है। हाँ, म्यांमार। म्यांमार कहाँ है? इंडिया का पड़ोसी ना। यस सर। हाँ, रिसेंटली वहाँ में बहुत फाइटिंग हो रहा था, बोला मिजोरम से भी दिखाई दिया बोले। उनका इंसर्जेंट ग्रुप और उनका गवर्नमेंट का आर्मी, वो लोग फाइटिंग हो रहा था होगा। ओके, नेक्स्ट में हम लोगों का रेसिडुअल माउंटेन, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिया? यस सर। चलो, मैं इसको रब करेगा। अभी नेक्स्ट में है हम लोगों का रेसिडुअल और डाइसेक्टेड माउंटेन, और डाइसेक्टेड माउंटेन्स। देखो, रेसिडुअल और डाइसेक्टेड माउंटेन, रेसिडुअल का मतलब क्या है? रेसिडुअल मतलब बचा खुचा ना, और डाइसेक्टेड का मतलब भी क्या है? टूटा फूटा। ओके, बचा खुचा माउंटेन, ये टूटा फूटा माउंटेन, ये लोग देखो उस टाइप का माउंटेन होता है। और इसको ऐसा भी बोलता है, रेलिक माउंटेन भी बोलता है। रेलिक का मतलब भी क्या है? बचा खुचा ही है ना, रेलिक माउंटेन भी बोलता है। तब ये लोग क्या होता है, अभी जैसे कि देखो
फोल्ड में हम बताया था, फोल्ड में जब बताया था तो क्या हुआ है, फोल्ड में बताया था तो एक जो प्लेन चीज जो दिस प्लेन थिंग, ये जो क्या है, पास आने से क्या होता है, ये ऐसा मतलब पुश करने से माउंटेन जैसा उठ जाता है ना, ऐसा फोल्डिंग हो जाता है। पेपर को भी आप ऐसा ही कुछ पुश करके देखिए, ऐसा वो बीच से ऊपर उठेगा। तब ये फोल्ड का केस में उठाता है हम लोग, फोल्ड माउंटेन के केस में। तब ये फोल्ड माउंटेन या फोल्ट माउंटेन, वो सब माउंटेन बन जाने के बाद फोल्ट माउंटेन कैसे था, इस टाइप से बनता था फ्रैक्चर होके। तब यहाँ में क्या होगा, वेदरिंग होगा, इसमें बारिश भी तो होगा ना, बारिश, धूप बारिश सब कुछ दिन भर रात भर होते रहता है। धूप बारिश, धूप बारिश वो होने से क्या होगा, नदी बहेगा, यहाँ से नदी बहेगा, यहाँ से भी नदी, यहाँ से झरना भी बह रहा है, उनके सोचो। तब ये नदी पानी हवा लोग क्या करेगा, माउंटेन को धीरे धीरे क्या करेगा, इट विल इरोड मतलब धीरे धीरे, हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलने से क्या है, धीरे धीरे कटिंग करेगा। हाँ, धीरे धीरे पहाड़ को कटिंग करेगा। तो वो पहाड़ को कटिंग करते 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 जो थोड़ा मोड़ा सब बच जाता है, रेसिडुअल हो जाता है। तो दिस टाइप ऑफ माउंटेन आर नोन एज रेसिडुअल माउंटेन, डाइसेक्टेड माउंटेन एंड रेलिक माउंटेन। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया ना अभी? इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेगा। This type of mountain owe their present form to erosion by erosion मतलब क्या है, हवा पानी से कटिंग करना को बोलते हैं। हाँ, माउंटेन को erosion by different agencies, by different agencies मत लिखो, different agent, by different agent such as water, glacier and wind। हाँ, wind एक्सेट्रा। तो ये लोग क्या है, धीरे धीरे पहाड़ को काटते रहता है बोला है। तो इसका जो थोड़ा बचा खुचा बच जाता है, डेथ आर रेसिडुअल माउंटेन। एग्जांपल अरावली हिल, अरावली हिल्स इंडिया में है। हाँ, राजस्थान साइड में है। नेक्स्ट में है गिरनार एंड राजमहल हिल, राजमहल हिल्स, गिरनार एंड राजमहल हिल्स। ये उसका एग्जांपल है रेसिडुअल और डाइसेक्टेड माउंटेन का। ओके, और हम लोग कुछ मेजर माउंटेन रेंजेस पड़ेगा वॉल का। माउंटेन का कंसेप्चुअल वाला इतना ही था। मेजर माउंटेन रेंजेस, मेजर माउंटेन रेंजेस क्या क्या है? एक माउंटेन रेंज का नाम बताओ, आप लोग जानते हैं, सब लोग जानता है, बोलिए। हिमालय। यस एग्जैक्टली, हिमालय। तो वेरी गुड। तो हम लोग अभी एक एक करके लिखते हैं। हम लोग सबसे लंबा से लेकर थोड़ा छोटा वाला माउंटेन रेंजेस को लिखते हैं। हाँ, यहाँ पे एक टेबल टाइप से हम लोग बनाते हैं, हो जाएगा टेबल ने बनाने से भी। फर्स्ट लिखिए एंडेस, एंडेस माउंटेन। ये माउंटेन रेंज का नाम है। हाँ, नॉट ओनली सिंगल माउंटेन बट है माउंटेन रेंज। मतलब क्या, माउंटेन बोलने से हम लोग एक माउंटेन, माउंटेन रेंज बोलने से देयर आर नंबर ऑफ माउंटेन इन दैट माउंटेन रेंज। ओके, तो एंडेस का अंदर भी बहुत सारा माउंटेन होगा, एंडेस माउंटेन रेंज का अंदर में। तो इसका लोकेशन कहाँ पे है? साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन रेंज कौन सा है वॉल का?
Any idea? It is Andes Mountain. Andes. Mountain range. हाँ हाँ ओके तो हम लोगों का दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन रेंज है डेट इज एंडेस माउंटेन रेंज साउथ अमेरिका में है वो हाँ साउथ अमेरिका में है और इसका लेंथ जो है 7,200 किलोमीटर है इसका जो लेंथ और सेकेंड में है हिमालयास हिमालयास वो है कहाँ में हिमालयास साउथ सेंट्रल एशिया ऐसा बोलता है हाँ साउथ सेंट्रल एशिया इसमें है और इसका है 5,000 किलोमीटर इसका रेंज है 5,000 किलोमीटर आप लोग नोट कर रहे हैं ना 5,000 किलोमीटर है एंड नेक्स्ट में है रोकीज ये सब माउंटेन रेंज का नाम आप लोग याद रखना है हाँ सॉरी नॉट 500 5,000 और इसका किलोमीटर कितना है वो याद नहीं रखने से भी एटलीस्ट कौन सा जगह में लोकेटेड है वो वाला याद होना है रॉकीज माउंटेन कहाँ में है हम पहले बताया था लगाए किसी को याद उनसे कोई बोल के देखो बताया था क्या ना नहीं बताया था ओके नहीं बताया क्या सर? नॉर्थ नहीं बताया ना ओके इट्स ओके नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में है रॉकी माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में है यूएसए और कनाडा वहाँ पे है ये रॉकी माउंटेन जो 4,800 किलोमीटर इसका लंबाई है 4,800 किलोमीटर एंड नेक्स्ट में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये है हम लोगों का ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में ईस्ट ऑस्ट्रेलिया ये सब लोकेशन है ईस्ट ऑस्ट्रेलिया और इसका लेंथ है 3,600 किलोमीटर बहुत लंबा लंबा माउंटेन रेंजेस है एंड अभी हम लोगों का आप लोग इसका बहुत नाम सुना होगा एटलास माउंटेन रेंज एटलास एटलास तो सुना है ना माउंटेन रेंज का नाम माउंटेन का नाम है बोलकर माउंटेन रेंज का नाम है किसी को पता था ये है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है एटलास माउंटेन रेंज 1,930 किलोमीटर है इसका जो लेंथ है इसका लेंथ जो है 1,930 किलोमीटर है एंड नंबर 6 में वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट जो है जी है ये जी ये जो है कहाँ पे है वेस्टर्न घाट इंडिया में इंडिया वेस्टर्न घाट जो इंडिया में है इंडिया का वेस्ट साइड में है और इसका लेंथ है 1,610 किलोमीटर इंडिया देखो ऐसा है इंडिया का शेप नीचे में ना तब यहाँ से एक माउंटेन रेंज होता है इंडिया का डेट इज वेस्टर्न घाट और यहाँ से भी एक होता है वो है ईस्टर्न घाट ओके तो ये वेस्टर्न घाट का 1,610 किलोमीटर है इसका लेंथ जो और हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ मिटा
और इसके बाद है हम लोगों का नंबर 7 कोकोसस माउंटेन, CAUCASUS, कोकोसस। ये जो यूरोप में है, माउंटेन रेंज का नाम है, ये जो यूरोप में है, और इसका है 1200 किलोमीटर, इसका लेंथ है 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। एंड नेक्स्ट में है 8 में अलास्का माउंटेन रेंज, अलास्का। अलास्का जो एक स्टेट का नाम भी है, अलास्का जो, अलास्का कौन सा कंट्री का स्टेट है? एनी गेस? कोई गेस कर सकेगा? जस्ट ट्राई करो। रसिया। यूएसए। यस यस, यूएसए का, यूएसए का स्टेट का नाम है। अलास्का को बोलता है कि रशिया से खरीदा था बोलकर, यू दोनों इतना जाने दुश्मन होते हुए भी इतना बड़ा किया ना यूएसए को। तो ये अलास्का रेंज जो यूएसए में है, इसका है 1130 किलो, इसका जो रेंज है। एंड नेक्स्ट में है अल्प्स। अल्प्स कहाँ में बोल के हम बताए? यूरोप। स्विट्जरलैंड के सामने ना, स्विट्जरलैंड इटली ये सब का। तो ये जो यूरोप में है, कौन सा कंटिनेंट में है? यूरोप में है। 1050 किलोमीटर। तो ये माउंटेन लोग एटलीस्ट कहाँ कहाँ पे है बेटा, वो चीज आप लोग याद रखिए, और काइंडली इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। काइंडली स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो हम 3 तक काउंट करेगा। 1 2 एंड 3। आई एज्यूम कि सबने स्क्रीनशॉट कर लिया। अभी इसको हम मिटा देगा। चलो इसको हम मिटा दिया। अभी मेजर माउंटेन पीक्स वो थोड़ा जानेगा हम लोग, क्या क्या मेजर माउंटेन पीक्स। मेजर माउंटेन पीक्स वर्ल्ड का। पहले माउंटेन रेंजेस था, पहले का माउंटेन रेंज था। अभी माउंटेन पीक मतलब एक एक माउंटेन का बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, एक एक माउंटेन का बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट में है, जब हम लोग माउंटेन पीक बोल रहे हैं तो सबसे पहले क्या याद आता है? माउंट एवरेस्ट। यस एग्जैक्टली, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का याद आता है। माउंट एवरेस्ट, इसका हम लोग लोकेशन जानेगा, कहाँ पे है? नेपाल में है। हाँ, नेपाल में है। और माउंट एवरेस्ट जो क्या है? हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है। एंड नेक्स्ट में है हम लोगों का केटू। केटू कहाँ पे है? इसका अलग नाम है गोडविन इंडिया अभी ऑस्टिन। पाकिस्तान और उसका सॉरी इंडिया एंड उसका बीच में क्या था, डिस्प्यूटेड एरिया। यस, ओके। इंडिया, हाँ इंडिया में है और पीओके में है। और इंडिया का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन, यही होगा। यस, ये केटू ही होगा। हाँ, कोई कोई जगह में कंचनजंगा भी दिया होता है, कंचनजंगा। बट अगर ये वाला ऑप्शन में दिया हुआ है बोलने से, तब इसी को टिक मार्क करना है। हाँ, केतु अगर ऑप्शन में दिया हुआ उनसे, केतु को ही टिक मार्क करना है। क्यों करना है बोलने से? क्योंकि पीओके को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक भी मानता है इट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसलिए कंचनजंगा को टिक मार्क नहीं करना है अगर ये ऑप्शन में दिया है बोलने से। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया उनसे, कंचनजंगा सिर्फ दिया है बोलने से, देन कंचनजंगा को टिक मार्क आप कर सकता है। ओके, ठीक है। एंड नेक्स्ट में
धौलागिरी, धौलागिरी ये भी नेपाल में है। हाँ, ये भी नेपाल में है। नंबर 4 में अन्नपूर्णा, ये भी नेपाल में है। अन्नपूर्णा क्या का गॉडेस है बोलो तो? अन्नपूर्णा एक गॉड है ना, फूड का। गॉड ना गॉडेस? क्या का? फूड का। फूड का ना? हाँ, अन्ना फूड। फूड का गॉडेस है ना। नेक्स्ट में है 5 गुरला मंदाता, GURLA मंदाता, MANDHATA। ये जो हम लोगों का तिब्बत में है। हाँ, तिब्बत में है। आप लोग हैंड राइटिंग समझ में नहीं आने से काइंडली पूछिए। हाँ, ओके। और 6 तिरिच मीर, तिरिच मीर ये जो पाकिस्तान में है बोला, ये भी पहाड़ का नाम है, पाकिस्तान में। अपना पड़ोसी मुल्क, अपना प्यारा योर फ्रेंडली नेबरहुड, स्पाइडरमैन बोलते हैं ना, आवर फ्रेंडली नेबरहुड पाकिस्तान के, वहां पे है ये। 7 में एकोंकाग्वा, एकोंकाग्वा ये है अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में। देखो, जब सी लेवल से नापता है, क्या है, माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंचा है बोलता है, तो हम लोग सेंटर ऑफ आर्ट से नापता है। जब सेंटर ऑफ आर्ट से नापता है तब ये जो है, इसको प्रोनाउंस करने की तकलीफ है, माउंट एकोंकाग्वा ये जो सबसे ऊंचा है बोलते हैं असली में। तो अर्थ का शेप ऐसा परफेक्टली राउंड नहीं होता है, हम लोग अर्थ ऐसा है बोला है असली में, थोड़ा सा, सॉरी हाउ टू से, थोड़ा सा ऐसा टाइप का है बोला। हाँ, थोड़ा सा ऐसा टाइप का बोला है। अगर हम लोग सेंटर ऑफ आर्ट से नापने से, माउंट एवरेस्ट का लोकेशन कहाँ है? सपोज ये इक्वेटर है 0 डिग्री, माउंट एवरेस्ट का लोकेशन समवेयर यहाँ पे होगा। हाँ, यहाँ पे होगा। तब यहाँ से जितना दूर है, लेकिन माउंट एकोंकाग्वा उसका लोकेशन जो यहाँ पे होगा। तो इसीलिए ये जो थोड़ा सा दूर है बोलता है, थोड़ा सा दूर है बोलता है सेंटर ऑफ द आर्ट से नापने से। ओके, क्योंकि ये इक्वेटर का ज्यादा पास में है। जस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, एग्जाम में नहीं पूछता इतना। नेक्स्ट में है सर ये लास्ट वाला स्पेलिंग क्या लिखा है नंबर 7 जो? ACONCAGUA, माउंट एकोंकाग्वा। माउंट एकोंकाग्वा। ओके, अभी नेक्स्ट में हम लोगों का माउंट कोटोपक्सी, COTOPAXI। ओके, माउंट कोटोपक्सी ये हम लोगों का इक्वाडोर में, इक्वाडोर, इक्वाडोर एक कंट्री है ना जहां से इक्वेटर भी गुजरता है। ये स्पेलिंग है ECUADOR, जो है हम लोगों का इक्वाडोर में। ओके, 7 8, नेक्स्ट में 9 में है माउंट किलिमंजारो, तंजानिया। माउंट किलिमंजारो है तंजानिया में, तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो। तो ये सब था सम ऑफ द मेजर क्या है, माउंटेन पिक्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको आप लोग काइंडली स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम 3 तक काउंट करेगा। चलो 1 2 एंड 3। ओके, आई एज्यूम की सबने स्क्रीनशॉट कर लिया है। चलो अभी इसको हम रब कर देगा। अभी नेक्स्ट में है हम लोगों का प्ले 2। प्ले 2
देखो प्लेटू का स्ट्रक्चर कैसा होता है, माउंटेन हम लोगों का ऐसा होता है, माउंटेन ऐसा होता है, ऐसा होता है, जिस टाइप कोई माउंटेन होता है, लेकिन प्लेटू का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ से थोड़ा ऊंचा होता है और ऊपर में क्या है, थोड़ा सा प्लेन होता है और फिर ऐसा होता है, टेबल लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, टेबल लाइक स्ट्रक्चर, ये ऊपर में प्लेन होता है, एलिवेशन साइड साइड में होता है। तो दिस इज प्लेटू। ओके, इसका हम लोग एक लाइन लिख लेते हैं, प्लेटू आर फ्लैट table like, plateau or flat table like upland areas with rough top surface। रफ टॉप सरफेस होना इतना जरूरी नहीं है, बट क्या होता है कि उसमें टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड स्टीप साइड वॉल्स। तो ये है हम लोगों का प्लेटू, इसको आप लोग काइंडली नोट डाउन कर लीजिए। तो फेमस प्लेटूस ऑफ द वर्ल्ड, हम लोग कुछ फेमस प्लेटूस पड़ेगा वर्ल्ड का, सम फेमस प्लेटूस ऑफ द वर्ल्ड, some famous plateaus of the world, some famous plateaus of the world। तो सबसे फेमस वाला प्लेटू ये है हम लोगों का पास। सबसे फेमस वाला प्लेटू कौन सा है, आप लोग एक दो प्लेटू का नाम जानता होगा, ऐसे ही बोल के देखिए यहाँ हमारे रैंडमली। छोटा नागपुर प्लेटू। ओके, छोटा नागपुर डेक्कन प्लेटू, प्लेटू, वेरी गुड। हाँ, डेक्कन प्लेटू, वेरी गुड। और Pamir Plateau. यस, पामीर प्लेटू, वेरी गुड। चलो अभी हम लोग वो लेवल में मालवा जानते प्लेटू, हैं। हाँ, मालवा प्लेटू, मलवा मलवा मलवा। यस, मालवा प्लेटू, वेरी गुड। आप लोग वो जानते हैं तो, हाँ ऐसा होना है। ये सब पेनिनसुलर प्लेटू का सारा पार्ट्स है। हाँ, वेरी गुड। चलो हम लोग फेमस प्लेटूस जो वर्ल्ड लेवल में अभी जानते हैं। फर्स्ट है तिबेतन प्लेटू। आप लोग जो जो बोला है एकदम सही है। हाँ, वो प्लेटू जो भी नाम बोला है सब प्लेटू एग्जिस्ट करता है। ओके, मालवा प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, जो भी प्लेटू, पॉमेर प्लेटू, सब एग्जिस्ट करता है। ओके, बट यहाँ पे हम लोग जो वर्ल्ड का लेवल में जो बराबर प्लेटू है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तिबेतन प्लेटू, इसका लोकेशन कहाँ पे है, बिटवीन हिमालयास एंड कुनलुन माउंटेन्स, बिटवीन हिमालयास एंड कुनलुन माउंटेन्स, कुनलुन माउंटेन्स। देखो ये हम लोग का ये है, इंडिया है। हाँ, दिस इज आवर इंडिया, दिस इज आवर कश्मीर, एंड ये हम लोगों का नोटिस है। तब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा हम लोगों का हिमालय है, मालूम है ना, यहाँ से यहाँ पूरा हिमालय है, नेपाल में वो भी पूरा कवर करता है। और इसका हिमालय के ऊपर यहाँ से देखो बॉर्डर क्या है, चाइना, चाइना के साथ बॉर्डर आ जाता है ना, बट आवर बॉर्डर वाज बिफोर नॉट विद द चाइना, इट वाज विद द तिब्बत। तिब्बत के साथ बॉर्डर था। तो ये एरिया को एक्चुअली तिब्बत बोलता है, ये एरिया को। हाँ, जो कि अभी चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया। और इसका ऊपर में जो है कुनलुन माउंटेन रेंज है, यहाँ पे कुनलुन माउंटेन रेंज है यहाँ पे, और यहाँ पे हिमालय माउंटेन रेंज है, और ये बीच का एरिया है, दैट इज ए तिब्बत प्लेटू। क्लियर? नेक्स्ट, डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू है, इंडिया में है, इंडिया में है। देखो डेक्कन प्लेटू ये एरिया है, आगे में बताया था, इसका जो नीचे में है इस साइड में वेस्टर्न घाट
और इस साइड में ईस्टर्न घाट है बोलकर। इस साइड में ईस्टर्न, यहाँ पे कुछ कुछ माउंटेन्स है, विंध्या, सतपुरा या पूरा अजंता बोलकर। तो इसका जो बीच में ये वाला जो बीच एरिया, ये जो प्लेटू है, तो ये प्लेटू को बोलता है डेक्कन प्लेटू। ये वाला एरिया को इसको बोलता है डेक्कन प्लेटू। सिर्फ इतना है कि ये इंडिया में है, इंडिया टू बी पर्टिकुलर पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया। और साउदर्न इंडिया भी कई जगह में लिखा हो सकता है। क्योंकि इंडिया का ये नीचे वाला पार्ट को पेनिनसुलर इंडिया बोलता है। और पेनिनसुलर किसको बोलता है? पेनिनसुलर किसको बोलता है, कोई बताओ हमको। 3 साइड वाटर से घिरा हुआ था। यस, 3 साइड जिसका वाटर होगा। यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, एंड यहाँ पे इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन। तो ये एरिया जो इंडिया का जो पेनिनसुला है, ऊपर वाला पार्ट को नहीं बोल रहे हैं। हाँ, तो ये पेनिनसुलर इंडिया में है, ये डेक्कन प्लेटू जो। ओके, एंड नेक्स्ट में है अरेबियन प्लेटू। हम लोगों के लिए ये दो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट का हम लोग सिर्फ लोकेशंस को जानेगा। नेक्स्ट में है अरेबियन प्लेटू। अरेबियन प्लेटू साउथ वेस्ट एशिया। साउथ वेस्ट एशिया। ऑब्वियसली यहाँ से क्या है, अभी यहाँ से यहाँ में पाकिस्तान होगा। अब यहाँ से कुछ ऐसा टाइप का निकलता है, गल्फ ऐसा निकलता है। और यहाँ से अफ्रीका होता है। चलो इसको अफ्रीका मान लिया। और यहाँ पे जो प्लेटूस है ये एरिया लोग में, तो दे आर अरेबियन प्लेटू। वो लोग है अरेबियन प्लेटू। वो लोग है साउथ वेस्ट एशिया में, अरेबियन प्लेटू। नंबर 4, प्लेटू ऑफ ब्राजील। प्लेटू ऑफ ब्राजील। प्लेटू ऑफ ब्राजील ये है सेंट्रल ईस्टर्न साउथ अमेरिका। सेंट्रल ईस्टर्न साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में है। ओके, नेक्स्ट में प्लेटू ऑफ मेक्सिको। प्लेटू ऑफ मेक्सिको ये जो कहाँ पे है, मेक्सिको में है। प्लेटू ऑफ कोलंबिया ये जो अपना यूएसए में है। प्लेटू ऑफ कोलंबिया जो कहाँ पे है, यूएसए में है। नेक्स्ट में प्लेटू ऑफ बोलिविया। ये एंडेस माउंटेन्स में है। एंडेस माउंटेन जो अभी आगे में हम डिस्कस किया था, उसका एंडेस माउंटेन्स वहाँ पे है। चलो कर लीजिए काइंडली। अभी नेक्स्ट में हम लोगों का प्लेन। प्लेन, प्लेन क्या चीज है? प्लेन, प्लेन क्या चीज है? तक काउंट करेगा, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 2 एंड क्या है 3। तो आई एज्यूम कि सबने स्क्रीनशॉट कर लिया। हम एज्यूम करता है कि सबने स्क्रीनशॉट कर लिया। अभी इसको हम मिटा देगा। अभी प्लेन, प्लेन क्या है? प्लेन अनडिस्टर्ब वाला एरिया होता है जहाँ पे क्या है,
एलिवेशन भी इतना नहीं होता है और डिप्रेशन भी इतना नहीं होता है, तो वो एरिया को बोलता है प्लेन, जो कि सीधा ऐसा होता है। जहाँ पे एलिवेशन भी मिनिमम है होगा और डिप्रेशन भी मिनिमम होगा, दैट एरिया इज नोन एज ए प्लेन। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए रिलेटिवली, लिखिए रिलेटिवली low lying, relatively low lying and flat land surface with least difference between its highest and lowest point, between its highest and lowest point is called plane। देखो, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये हो गया और लोएस्ट पॉइंट ये हो गया, वो दोनों का जो ये डिफरेंस है, डिस्टेंस जो मिनिमम होना है, लीस्ट डिफरेंस बिटवीन, ओके, ये मिनिमम होगा तो कितना होगा, 0 होगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे डिस्टेंस जो ज्यादा नहीं होना है, तो वही है प्लेन है। ओके, तो हम लोग को अभी यहाँ तक कुछ क्वेश्चन था, पूछिए अभी जितना भी पढ़ा है। कुछ क्वेश्चन उनसे पूछिए यहाँ तक पे, अभी हम लोग अलग वाला टॉपिक शुरू करेगा। ओके, नो क्वेश्चन। अभी हम लोग एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेगा। एटमॉस्फेयर क्या है बोलने से, देखो एटमॉस्फेयर क्या है बोलने से, ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, और अर्थ का ऊपर में क्या है, दिस इज ब्लैंकेट ऑफ एयर, दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर कवरिंग द अर्थ इज, इसी को भी बोलता है एटमॉस्फेयर। दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर व्हिच इज कवरिंग द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। ओके, ठीक है, एक लाइन लिख लेते हैं। The vast expanse of air, the vast expanse of air which envelops the earth, which envelops the earth all around is called the atmosphere, is called the atmosphere। इसी को एटमॉस्फेयर बोलता है। इट एक्सटेंड अप टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, ये भी एक लाइन लिख ही दीजिए, इट एक्सटेंड्स अप टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। ये जो एयर जो है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर है बोला, ये एटमॉस्फेयर है हम लोगों का। अभी हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक होगा एटमॉस्फेयर क्या से बना हुआ है। ओके, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या क्या हो सकता है, कोई बताइए हमको, क्या क्या हो सकता है एटमॉस्फेयर।
Mixture of gases. Yes, very good. Mixture of gases. Gases ही होता है. Okay. Mixture of different gases. तो देखते हैं कौन कौन सा गैसेस है बोलकर हम. फर्स्ट सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन हम लोगों का 78% अप्रोक्सीमेटली. एंड नेक्स्ट में है, तो कौन सा है, कोई बोल के देखो. Oxygen. Oxygen. यस, ऑक्सीजन 21% अप्रोक्सीमेटली. इसका बाद को भी याद रखना है आप लोग. Argon. इसका बाद कौन सा? यस, वेरी गुड. आर्गन 0.93%. एंड नंबर 4, Carbon dioxide. यस, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%. ये होता है. और भी इसके बाद कुछ कुछ गैसेस होता है, मीथेन, जेनोन, क्रिप्टोन, बट दे आर जस्ट ट्रेसेस. उसको हम लोग नहीं लिखेगा. हाँ, इसको नहीं लिखेगा. कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर ये लोग होता है. और एंड मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर, dust particle and aerosols. Different aerosols. ये सब होता है. अभी इसको आप लोग काइंडली स्क्रीनशॉट कर लीजिए. हम 3 तक काउंट करेगा. 1, 2 and 3. चलो बिता रहे हैं. हाँ, अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में हम लोग डिफरेंट लेयर ऑफ ये एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेगा. स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. तो यहाँ पे कुछ लेयर्स है एटमॉस्फेयर का. कुछ लेयर्स है, वो सब लेयर के बारे में हम लोग जानते हैं. लेयर. ओके, क्या क्या लेयर होगा गेस करके देखा. फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर, और ये कहां से कहां तक मिलता है? 0 to 18 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस. 18 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस. ये सबसे पास वाला लेयर है. ये अर्थ हो गया हम लोगों का. ये सबसे पास वाला लेयर है, डेट इज ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर ये 18 किलोमीटर तक हम लोगों का मिलता है. ओके, एंड it contains 75% of the gases in atmosphere. 75% of the gases in atmosphere. जितना भी और बाकी दूसरा लेयर में भी सबको मिला के उसमें से 75% तो इसी में ही है, ट्रोपोस्फियर में ही है. ओके, एंड टेम्परेचर decrease with increase in height. Increase in height. Temperature decrease with increase in troposphere में. Normal lapse rate equals to 6.5 degrees Celsius per meter. देखो, जब जब टेम्परेचर, जब जब हाइट बढ़ता है
तब टेम्परेचर जो कम होता है ट्रोपोस्फियर में। जैसे ऑब्वियस है, हम लोग भी जब पहाड़ लोग में जाता है तो टेम्परेचर वहाँ पे कम होता ही जाता है ना, लेकिन वो जो एक कांस्टेंट स्पीड से टेम्परेचर जो कम होता है वो एक कांस्टेंट रेट से, और उसको है नॉर्मल लैप्स रेट बोलता है। नॉर्मल लैप्स रेट बोलता है वो जो 1 किलोमीटर ऊपर जाने से 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है बोलता है। 1 किलोमीटर ऊपर जाने से 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। एंड नेक्स्ट में हम लोगों का कौन सा लेयर है? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर है हम लोगों का 18 to 50 किलोमीटर, 18 to 50 किलोमीटर। ये लेयर के इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ पे दिस कंटेन्स ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर कंटेन करता है। ओजोन लेयर क्या के लिए काम आता है? हम लोग बोल के देखिए। इट प्रोटेक्ट्स द लाइफ ऑन द अर्थ। ये जो सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आता है, यस, उसको ये जो एब्जॉर्ब कर लेता है, हाँ, एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, वो है ओजोन लेयर। इसको एरोप्लेन फ्लाइंग जोन भी बोलता है स्ट्रेटोस्फीयर को। ओके, एरोप्लेन फ्लाइंग जोन इसलिए बोलता है कि क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में हमेशा वेदर जो क्लियर होता है, जो भी आंधी तूफान साइक्लोन आता है वो जो ट्रोपोस्फीयर का ही अंदर में आता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में वेदर क्लियर रहता है, इसलिए उसको बोलता है एरोप्लेन फ्लाइंग जोन, इसलिए एरोप्लेन वहां पे उड़ता है। नेक्स्ट में टेम्परेचर increases with increase in height, with increase in height। हाइट इंक्रीज होने से टेम्परेचर भी यहाँ पे इंक्रीज होता है। एंड नेक्स्ट में है हम लोगों का 3 में मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर, दिस इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, दिस इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। हाँ, ये जो कोल्डेस्ट रीजन है एटमॉस्फेयर का, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो घटता है इंक्रीजिंग हाइट का साथ। टेम्परेचर ड्रॉप्स about -100 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर मिलता है। इसको आप लोग काइंडली स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो हम 3 तक काउंट करेगा। 2 हो गया सर। 3। ओके, अभी हम लोगों का नेक्स्ट लेयर है आयोनोस्फीयर। एक्चुअली थर्मोस्फीयर लेयर होता है नंबर 4 लेयर जो थर्मोस्फीयर होता है। इज फर्दर डिवाइडेड इनटू आयोनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। आयोनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर में डिवाइडेड होता है। चलो यहाँ पे लिखेगा एक्सोस्फीयर। ये दोनों में डिवाइड होता है। तो आयोनोस्फीयर का एक्सटेंशन कितना से कितना तक है? आयोनोस्फीयर का है 80 to 600 किलोमीटर। 80 to 600 किलोमीटर। 80 से लेकर 600 किलोमीटर तक आयोनोस्फीयर का एक्सटेंड होता है। एंड एक्सोस्फीयर का है एबोव 600 किलोमीटर। एक्सोस्फीयर का एबोव 600 किलोमीटर होता है। आयोनोस्फीयर का स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है बोलने से, ये इट रिफ्लेक्ट्स द रेडियो वेव्स। It reflects the
radio waves. Which can be used for radio communication. वहां पे कुछ आयंस होता है बोला है, तो यहाँ पे हम लोग जो रेडियो ऑडियो हम लोग सुनाई देता है, इवन आवर फोन फ्रीक्वेंसी इज ए टाइप ऑफ ए रेडियो फ्रीक्वेंसी ओनली। वो फ्रीक्वेंसी को वो जो रिफ्लेक्ट बैक करता है, उसका वजह से क्या है, कम्युनिकेशन कर सकता है बोला, ये आयोनोस्फीयर का वजह से। एंड नेक्स्ट में हम लोगों का एक्सोस्फीयर। It is the outermost part of atmosphere and extend up to 10,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड होता है बोला, ये थर्मोस्फीयर जो और एक्सोस्फीयर जो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। तो अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें कुछ क्वेश्चन होने से काइंडली क्वेश्चन कीजिए। नो क्वेश्चन? हेलो, सुनाई दे रहा है सब लोग? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। ओके, ठीक है। तब तो थैंक यू एंड सबको गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट सबको। ओके, सर ग्रासलैंड जो लाइक ज्योग्राफी भी कॉन्सेप्ट में होगा, ग्रासलैंड्स। हाँ मेट क्या बोला है? ग्रासलैंड का ऊपर में कुछ ग्रासलैंड जो कौन सा पार्ट में होगा ज्योग्राफिकल स्टडीज में? ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड ना, ग्रासलैंड वो जो वेजिटेशन वाला पार्ट में है। ओके, वो जो वेजिटेशन जब टाइप ऑफ क्लाइमेट ये सब होता है ना, उसका पार्ट में है जो ग्रासलैंड जो है ना। क्या क्लाइमेट से रिलेटेड जो वेजिटेशन होता है, और वो वेजिटेशन जो ग्रासलैंड इज ए काइंड ऑफ वेजिटेशन ना। और वो जो देखो, ग्रासलैंड दो जगह में मिलता है। दो टाइप का ग्रासलैंड होता है मेनली। एक होता है ये स्टीपी टाइप बोलते हैं। हेलो, हाँ मेट सुनाई दे रहा है? हाँ, और एक जो होता है सवाना टाइप बोलता है। और वो सवाना टाइप वाला ग्रासलैंड जो क्या होता है, उसमें थोड़ा बड़ा बड़ा ग्रास होता है। बड़ा बड़ा ग्रास होता है जहाँ पे टाइगर लोग भी, लेपर्ड लोग भी छिप सकता है ना, उतना बड़ा बड़ा ग्रास होता है। और वो जो अफ्रीका साइड में होता है, वो जो सवाना टाइप का जो ग्रासलैंड होता है, और वो लोग इतना न्यूट्रिशियस नहीं होता है बोला है। और जो स्टीपी टाइप का ग्रासलैंड होता है, उसमें छोटा छोटा ग्रास होता है, जिसको क्या होता है, गाय बकरी ये लोग खा सकता है, सीप। तो जहाँ में वो स्टीपी टाइप का ग्रासलैंड होता है, वहाँ पे क्या होता है, एनिमल रेयरिंग बहुत होता है। जैसे कि स्टीपी टाइप ऑफ द ग्रासलैंड वहाँ पे होता है बोला, मंगोलिया में होता है, मंगोलिया साइड में होता है, कोई रशिया साइड में भी होता है, और यूएसए में भी होता है, प्रेयरी बोलते हैं उसको। न्यूजीलैंड साइड में भी होता है। डेट इज ये मेट हुआ। ओके, एनीबॉडी एल्स? ओके, अरे लाइक इन माय पार्ट। हाँ, ओके। तो किसी का क्वेश्चन नहीं है तो सबको? सर हाँ हाँ जे सर, आइसोथर्मल जोन जो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है तो? हाँ, आइसोथर्मल जोन देखिए, यहाँ पे एक पैराडॉक्सल चीज है जो स्ट्रेटोस्फीयर में
उसको आइसोथर्मल जोन जब उसका क्वेश्चन आएगा ना, डेट आंसर मस्ट बी स्ट्रेटोस्फीयर। वहां पे सम स्कॉलर जो बोलता है कि स्ट्रेटोस्फीयर में जो टेम्परेचर जो चेंज नहीं होता है, बोलता है टेम्परेचर जो वैसे ही रहता है जितना होके आया था बोलता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि क्योंकि देखो ओजोन लेयर भी कहाँ पे है, ओजोन लेयर भी स्ट्रेटोस्फीयर में है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है तो क्या है, इट एब्जॉर्ब द सनलाइट, यूवी जो अल्ट्रावायलेट रेज को कौन हम लोग को बचाता है एब्जॉर्ब करके, वो ओजोन लेयर बचाता है। और ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फीयर में है, मतलब वो पूरा एब्जॉर्ब कर रहे, तो टेम्परेचर मस्ट बी इंक्रीजिंग। जे क्लियर हुआ है? तो इसलिए वहां पे ये टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है बोला है। लेकिन फिर से आइसोथर्मल जोन भी उसको स्ट्रेटोस्फीयर को ही बोलता है, आइसोथर्मल जोन भी स्ट्रेटोस्फीयर को ही बोलता है। आपका एमसीक्यू में अगर आइसोथर्मल लेयर किसको बोलता है बोलने से, योर आंसर मस्ट बी स्ट्रेटोस्फीयर। बट अगेन इफ क्वेश्चन कम्स in stratosphere temperature increase or decrease, then it should be increasing. Hello? yes, हाँ, okay sir, thank you sir. Okay जी, हाँ। एन और कोई एनी अदर? ओके देन सबको थैंक यू एंड गुड नाइट। ओके Good night sir. ओके गुड नाइट।